जैसा मैंने कल बताया कि भजन संहिता, पूरी की पूरी भजन संहिता 5 भागों में या 5 किताबों में डिवाइडेड है। तो कल 41वें भजन तक हमारी पहली पार्ट या पहला पोर्शन या पहली किताब खत्म हो गई और अब यहाँ से दूसरी बुक स्टार्ट होगी या दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा। 5 किताबें, मूसा की 5 किताबों के हिसाब से उनको नाम दिए जाते हैं। पहला पोर्शन जो था वो उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन, उसके बाद व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। उसी क्रम में इनको नाम दिए गए हैं। जो बाइबल के विद्वान हैं उन लोगों ने इनको इस तरह से डिवाइड किया है। सो अब हम दूसरे चरण में हैं, दूसरे फेज में हैं और अब हम निर्गमन वाली सिचुएशन या ट्रबल जो का समय था उस वाले फेज में हैं। 42 से जब हम आगे पढ़ेंगे, खास करके 42 से 48 तक ये जो 7 भजन हैं, नंबर 1 ये मसीहाई साम है जो मसीह के बारे में या फिर मसीह की के राज्य से संबंधित बातें करते हैं। नंबर 2 खास करके ये जो 42 से 48 तक के साम हैं, 7 भजन हैं, ये 7 भजन जो ट्रिबुलेशन का टाइम है, जो प्रकाशित वाक्य में जिसका जिक्र है, या महाक्लेश का जो समय है, उस समय के बारे में बात करते हैं। सो ये प्रोफेटिक साम है, ये भविष्यवाणी वाले भजन हैं। इनको पढ़ के शायद आपको इनके शब्दों से उतना ना समझ में आए, लेकिन जब हम इनको लिंक करते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको ये बातें समझ में आती हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। सो ये भविष्यवाणी वाले भजन हैं। और ये कब की भविष्यवाणी कर रहे हैं? ये यहूदियों के लिए भविष्यवाणी है, ज्यूज के लिए भविष्यवाणी है, उस समय की जब वो 7 साल के महाक्लेश के समय में होंगे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जो उनकी जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को लेके ये जो प्रार्थनाएं हैं या जो भजन हैं, ये उस समय के बारे में। सो ये नंबर 1 ये मसीहाई हैं क्योंकि ये मसीह के राज की बात करते हैं। नंबर 2 ये क्लेश के समय की बात कर रहे हैं, जो भविष्य में आएगा 7 साल का समय, उस समय की बात हो रही है यहूदियों के लिए। तो इन बातों को समझ लीजिएगा क्योंकि इनका संदर्भ, इनका मीनिंग, इनका कॉन्टेक्स्ट उसी तरफ जाता है। तो 42वें भजन को शुरू करते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। 42-43 एक साथ पढ़ दीजिएगा। एज टोल्ड, शायद सिस्टर रमन नहीं है, तो जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी चाहिए ले सकता। मैं पढ़ दूं भैया? पढ़िए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिसागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है?
तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वेट चैप्टर 14। वेट 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 आप पहले बात कर लेते हैं वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ समझाना पड़ेगा। ओके, सो भजन 42। अगर आप लोग बाइबल खोल के बैठे हैं, आपके सामने है, तो आपके भजन के बाइबल में वहां पर जहां ऊपर हेडिंग लिखा होता है वहां पर नीचे लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों की मशकील या का मशकील। मशकील जो शब्द है, मशकील का मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग या एक ऐसा गाना, एक ऐसा भजन जो इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया जा रहा है या फिर शिक्षा के लिए, टीचिंग के लिए है। सो टीचिंग या इंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर कोई बात कही जा रही है, चाहे वो गा के कही जा रही हो या उस तरह से कही जा रही हो, एक पोएम के रूप में, एक गाने के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन इट हैज टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट। तो इसके अंदर यही शिक्षा की बातें हैं जो कही जा रही हैं। तो ये जनरल गाने वाला भजन नहीं है, पर ये इसमें ये सीखने वाला भजन है। नंबर 2, ये कोरा वंशियों के लिए डायरेक्ट किया गया है, या उनके कोरा वंशियों के या कोरा के जो बेटे थे। हमने निर्गमन, सॉरी निर्गमन कह रहा हूँ, न्यायों की किताब में, और सॉरी अगेन निर्गमन की किताब में, सही कह रहा था मैं, मूसा के समय में हमने कोरा के बारे में पढ़ा था। कोरा एक व्यक्ति था जो जिसने कुछ गड़बड़ करी थी और परमेश्वर ने उसको दंड भी दिया था, और दंड की वजह से कोरा मर गया था। लेकिन उसका दंड उसके बच्चों पर नहीं पड़ा था, उसके बच्चे परमेश्वर के सेवक बने और परमेश्वर के लिए सेवा करते थे। तो ये कोरह के बच्चों के लिए या कोरह के वंश के लिए ये गाना खास करके उनको डायरेक्ट किया गया है। क्यों पता नहीं, लेकिन ये उन्हीं के लिए है। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है आप सबको धक्का लगे ये सुनकर, या शायद अगर आपको नहीं पता हो तो, जो पहली वर्ष है वो सदियों से प्रीच होती आई है और बहुत बार इस पर चर्चा करी गई है, और इसके गाने भी बने हैं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। कई सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों सॉन्ग्स इस पर हैं। पर जब भी प्रचार होता है तो अक्सर इसको इस तरह से इस बात चर्चा करी जाती है कि शायद ये दाऊद कह रहा है, या दाऊद ऐसा कहता है, दाऊद ऐसा कहता है। पर यह भजन दाऊद ने नहीं लिखा है। सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे हैं, दाऊद के अलावा और भी लोगों ने लिखे हैं। और यहाँ से जो हम भजन देख रहे हैं, ये भजन पर्टिकुलरली ये दाऊद के लिखे हुए भजन नहीं है। क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं? क्योंकि जो अंदर बातें लिखी हैं वो दाऊद से संबंध नहीं रखती हैं, वो दाऊद के बारे में नहीं है। दाऊद उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं लिख सकता जो उसने की नहीं है। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा। तो नंबर 1, ये दाऊद का भजन नहीं है, दाऊद ने नहीं लिखा है, पर सीखने के लिए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। जब हम आगे आते हैं तो यहाँ, क्योंकि जैसा लिखा है चौथे पद में, यह स्मारक यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। और उससे पहले दूसरे पद में लिखा था, जीते ईश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। सो ये जो भी व्यक्ति लिख रहा है, ये परमेश्वर के भवन में जाने की बात कर रहा है, और भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाने की बात कर रहा है। यानी किसी पर्व के दिन, कोई जब पर्व है उस समय मंदिर में जाने की बात कर रहा है, परमेश्वर के भवन में जाने की बात है। अगेन मैंने शुरू में बताया कि ये प्रोफेटिक है, ये ज्यादातर भविष्य से संबंध रखता है। अब हम अगर दाऊद की बात करें तो दाऊद तो परमेश्वर के भवन में कभी गया नहीं, वो जा सकता नहीं था। और महापवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर है, परमेश्वर की मौजूदगी, वो कह रहा है मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं, रूबरू आमने सामने होने की बात कर रहा है। तो आमने सामने तो सिर्फ याजक लोग हुआ करते थे परमेश्वर के, या फिर महायाजक जो पर्व के दिन ही सिर्फ अंदर जाया करता था। तो दाऊद कभी अंदर गया नहीं, तो दाऊद ये बात नहीं कह सकता। पर जो ये लिख रहा है वो या तो कोई याजक है या कोई महायाजक है जो उस समय में रहा, और वो अपने बारे में चर्चा कर रहा है कि मैं उसके उसके रूबरू होना चाहता हूँ, उसके आमने सामने उससे बात करना चाहता हूँ। ओके, तो और फिर से ये क्योंकि भविष्यवाणी में होके बात हो रही है, और जैसा मैंने बताया कि ये ट्रिब्यूलेशन के समय की बात है, तो जो उस समय यहूदी लोग सताव के समय में बचे हुए हैं, ये उनकी प्रार्थना भी है।
ये वो दुआ कर रहे हैं पुराने समय को याद करके, जब हम परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, जब हम पर्व मनाया करते थे, तब। परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिएगा जब हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, 70 एडी के बाद से, यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु के करीब 30 या 35 साल के बाद से अभी तक, और आने वाले कितने समय तक हमें पता नहीं, इज़राइल के पास कोई मंदिर नहीं है। इज़राइल के पास प्रार्थना की जो जगह परमेश्वर ने जिस तरह से बताई थी कि जहां पर सब लोग इकट्ठे हों और एक मंदिर परमेश्वर का होगा, उसमें जाके सारे के सारे प्रार्थना करेंगे, चाहे वो यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, पर पर्व के समय में उनको वहां आना अनिवार्य है और वहां आकर वो सब एक साथ परमेश्वर का पर्व मनाएं। लेकिन यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था, जिसको देख के चेले कह रहे थे कि कितना भव्य मंदिर है, कितना अच्छा मंदिर है, और फिर यीशु मसीह ने उस पर कहा पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जब तक ईंट ढा ना दिया जाए, वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने करी वो 30-35 साल के बाद पूरी हो गई। 70 एडी में रोमन्स ने जो मंदिर था और पूरा यरूशलेम था उसको सब चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद से अभी तक इज़राइल के पास कोई मंदिर नहीं है, और एक मंदिर बनना है, एक मंदिर बनेगा जो भविष्य में बनेगा, और एंटीक्राइस्ट जो होगा वो ही उसके बनाने की चीज को छेड़ेगा या उसको कंप्लीट करवाएगा, यूं कह लीजिए। लेकिन अभी मंदिर नहीं है। तो ये जो उस समय के क्लेश के समय के जो यहूदी हैं वो उस समय प्रार्थना कर रहे हैं और उन दिनों को याद करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं जो अ, जब हम मंदिर में जाया करते थे। ओके। उसके बाद 7वें पद पे तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। ये योना का रेफरेंस है, या योना के नबी की अगर पुस्तक आपने पढ़ी है तो योना 2 और योना दूसरे अध्याय उसके तीसरे पद में योना भी यही प्रार्थना कर रहा है या उसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। ही इज एक्सपीरियंसिंग डेथ। वो पानी के अंदर है, डूब गया है, पानी के अंदर डूबता चला जा रहा है, और बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है कि योना एक्चुअली मर गया था और मर के फिर जीवित हुआ है। ये क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि जो समय योना को वापस आने में लगा, और वही समय का रेफरेंस यीशु मसीह ने नए नियम में दिया है, जब यीशु मसीह से बात करी जा रही थी कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। तो जब लोग चिन्ह मांगने लगे उससे कि अंत के समय का चिन्ह बता या कोई चिन्ह बता, तो यीशु मसीह ने उन्हें डांटा कि तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय योना के। 3 दिन और 3 रात, जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा या पानी में रहा, वैसे ही तुम्हें भी इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सो वो चिन्ह जब यीशु मसीह बात कर रहा है तो वो किस चीज की बात कर रहा है? अपने मरने और जीने की, पुनरुत्थान की, मृत्यु और पुनरुत्थान की। तो जब जिस चिन्ह से उसे कनेक्ट किया जा रहा है वैसा ही कुछ वहां पर भी होना चाहिए, तभी तो वो किसी तरह का चिन्ह कहलाएगा। अदरवाइज जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो, हम उस चीज को एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं? सो यहाँ पर इसलिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि योना भी मर गया था और वो फिर से जीवित हो गया या जीवित हुआ, और उसके बाद उसको वहां पर वो नीनवे में प्रचार करने गया। तो यहाँ पर जब वो डूब रहा है उस समय यही भाव उसका भी है और यही प्रार्थना उसने भी करी है। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को मैं भी उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। यहाँ फिर से इजरायली जिस बात पर बहुत कठिन समय में है, डिफिकल्ट टाइम्स हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर तसल्ली है, उन्हें इस बात पे भरोसा है कि गॉड इज सफिशिएंट, परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए काफी है, वो हमें बचा लेगा। वो जीवनदाता ईश्वर है और मैं उसी से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। सो ऐसा साउंड कर रहा है कि इजरायलियों को लग रहा है कि परमेश्वर इन्हें भूला बैठा है, लेकिन परमेश्वर इन्हें भूला नहीं बैठा है। अभी हम आगे चलेंगे और फिर मैं कुछ वर्सेस को पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि नहीं, परमेश्वर नहीं भूला है इन्हें। पर इनको लग रहा है ऐसा। लिखा है, हे ईश्वर, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा। चट्टान कौन है? हमारी चट्टान कौन है? किसके बारे में पौलुस ने कहा है? यीशु यीशु मसीह। मसीह। पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 4:10। जब पौलुस जिक्र कर रहा है तो वो यही का रेफरेंस दे रहा है, पुराने नियम की ही बात हो रही है। और पौलुस बता रहा है, जब चट्टान का जिक्र करके, हम जो कहते हैं कि चट्टान हमारी चट्टान यीशु मसीह है, हमारी चट्टान यीशु मसीह है, जब हम जानते हैं और पौलुस उसको बता भी रहा है कि यीशु मसीह है, पर
नए नियम में तो कहीं चट्टान का कोई जिक्र आया नहीं। तो चट्टान को यीशु मसीह के साथ जोड़ने का क्या लॉजिक है? क्यों हमें कहा जा रहा है कि यीशु मसीह चट्टान है? चट्टान का जिक्र पुराने नियम में कई बार आया है, और उसको पौलुस जब बता रहा है तो उस चट्टान का जिक्र करते हुए कि जिस चट्टान को तुम पुराने नियम में पढ़ते या देखते या जगह जगह पर तुम्हें चट्टान का जो जहाँ जिस चट्टान से तुमने पानी पिया है, जिस चट्टान का जिक्र किया गया है, वो यीशु मसीह है। तो उसे इसी पुराने नियम की ही चट्टान से कनेक्ट करके हमें बताया जा रहा है कि हमारी चट्टान यीशु मसीह है। पढ़िए 10:4, पहला कुरिन्थियों 10:4। जी, जी भैया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ-साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। जी, तो यहाँ पर पौलुस चट्टान का जिक्र कर रहा है। किस चट्टान का? यीशु मसीह का, और जहाँ से वो पीते थे। तो यहाँ जब जो भजनकार है वो जब लिख रहा है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा कि तू मुझे भूल गया है। सी अगेन, इसको जब आप प्रोफेटिक तरीके से देख रहे हैं, भविष्यवाणी की तरह देख रहे हैं, तो वो इजरायली जो उस समय सताव के पीरियड में है, वो अपनी उस चट्टान को जिससे उन्हें तृप्त किया जाता था, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती थी, उस चट्टान को याद करके कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे तू हमें भूल भूल गया है, लेकिन वो भूला नहीं है। हम आगे जब देखेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अगेन, देयर होप इज स्टिल देयर। कठिन समय है, बहुत डार्क टाइम्स हैं, बहुत मुश्किल का समय उन पे उस क्लेश के समय में वो काट रहे हैं, पर फिर भी अब इजरायलियों के पास या अब यहूदियों के पास कोई और ना तो चारा बचा है, और अब उनका विश्वास अभी तक पूरी तरह से दृढ़ है, कायम है कि नहीं, परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, वो हमें बचा लेगा, और उनकी ये दुआ पूरी भी होगी। हम आगे देखेंगे। जी पढ़िए 43। हे The परमेश्वर, Lord मेरा मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएँ। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा-बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो भजन 43 जो है वो 42 का ही कंटिन्यूएशन है, और कई सारे लोग तो यूं भी कहते हैं, कई विद्वान, कि ये 42 का ही पार्ट था जिसको बाद में अलग कर दिया गया। तो ये लेकिन ये जो बात कह रहा है, जो टोन है, जो जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वो उसी कनेक्शन में है। तो ये एक कंटिन्यूएशन में साम है, जुड़ी हुई साम है। So, जब पहली वर्ष में हम देख रहे हैं, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल कुटिल पुरुष से बचा। सी यहां पर जाति की बात नहीं हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही, किससे बचाने की बात हो रही है? किसी एक व्यक्ति विशेष से बचाने की बात हो रही है। मुझे एक कुटिल पुरुष से बचा। सो जिस ये दाऊद अपने दुश्मनों की बात नहीं कर रहा है, या ये इज़राइल अपने दुश्मनों की या दूसरी जातियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहूदी जाति किसी एक पुरुष पर्टिकुलर से बहुत ज्यादा परेशान है, और उनके दबाव में, उनके ऊपर उनका मुकदमा, उनका न्याय बिगड़ रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, धर्म विधर्म हो रहा है, और उनको हर तरह से वो लीगली समस्या के अंदर है, मुकदमा लड़ा जा रहा है। पर छली और कुटिल पुरुष से बचा। सो ये, जैसा मैंने कहा, ट्रिबुलेशन के समय की बात है, ये एंटिक्राइस्ट की बात हो रही है। ये दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से कि हमें एंटिक्राइस्ट से, जो उस समय रूल कर रहा है, और उस समय जो यहूदी रह गए हैं, उन यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उससे बचाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तीसरे पद में लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तो
उसका प्रकाश और उसकी सच्चाई को भेज कि वो मेरी अगुवाई करे। प्रकाश कौन है? यूहन्ना 14:6 जीसस। पढ़िए। यीशु यूहन्ना मसीह। 14:6, जी जी पढ़िए 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी, तो यीशु मसीह और यूहन्ना 8 में आप उसे ज्योति भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 में ज्योति का जिक्र लिखा है। तो सत्य भी वही है और ज्योति भी वही है। सो ये जब कह रहे हैं अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, तो बेसिकली ये दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर जीसस टू कम। ये यीशु मसीह के लिए प्रार्थना हो रही है। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। पवित्र पर्वत, होली हिल जिसका जिक्र हो रहा है, या जिस जगह पर जाने की बात हो रही है, पवित्र पर्वत। पढ़िए कोई भजन संहिता दूसरा उसका 6 पद, ये वहां पर पवित्र पर्वत का जिक्र किया गया है। भजन 2 उसका 6 पद। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। जी, मैं अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। तो यहाँ पवित्र पर्वत पर जो बैठा है, ये जिसको बुला रहे हैं, जिसके बुलाने की बात कर रहे हैं और जहाँ जाने की बात कर रहे हैं, वही मुझको तेरे पवित्र पर्वत, तेरे निवास स्थान में पहुंचा है। सो जिससे ये मिलने की बात कर रहे हैं, जिसको भेजने की बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ही इनको छुड़ाने वाला है। वही प्रकाश है, वही सच्चाई है, वही पवित्र पर्वत पर बैठा है। परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते और विश्वास भी नहीं करते, लेकिन कलाम हमको यही सच्चाई बताता है। यीशु मसीह एक यहूदी राजा बनके पृथ्वी पर राज करेगा, यरूशलेम में से राज करेगा और दाऊद की गद्दी पर बैठकर राज करेगा। जिस समय यीशु मसीह के लिए मरियम के सामने जब स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर जब कहा कि दाऊद का एक वारिस या दाऊद की गद्दी पे उसका राज्य विराजमान होगा, या उसका राज्य दाऊद का राज्य होगा। जिस समय यीशु मसीह पैदा हुआ था, उस समय दाऊद की गद्दी नहीं थी। उस समय इज़राइल के पास कोई राज्य नहीं था। तो ना तो दाऊद की गद्दी थी और ना कोई राज्य था। तो यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पे कभी बैठा नहीं है। अभी तक वो उस राजा की पोजीशन पे नहीं आया है। उस वंश से है, हकदार है, लेकिन अभी गद्दी मिली नहीं है। यीशु मसीह अभी कहाँ बैठा है? ईश्वर के परमेश्वर के दाहिने हाथ। दाहिने हाथ। किसके किसकी गद्दी पर बैठा है? किसके सिंहासन पर बैठा है? परमेश्वर के, अपने बाप जी, के, मतलब पिता के। पिता के सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है और स्वर्ग में है, दाहिने हाथ बैठा है। दाऊद की गद्दी पर अभी नहीं बैठा है। सो दाऊद की गद्दी पर बैठना बाकी है। जब जनरल हम बात कर रहे होते हैं संसार में, और खास करके क्रिश्चियंस इस चीज पर इतना विश्वास नहीं कर पाते या फिर उसका चर्चा नहीं होती है, पर जो भी भविष्यवाणियां हैं और जितना कुछ भी हमें बाइबल सिखाती है, वो यही, वो दाऊद की गद्दी पर इसी जमीन पर बैठेगा। और दाऊद की गद्दी दुनिया में कहीं और नहीं है, अमेरिका में, इंडिया में या इंग्लैंड में नहीं है। दाऊद की गद्दी यरूशलेम में है, उस पवित्र पर्वत पर। तो यीशु मसीह जब भी इस पृथ्वी पर आएगा, वो यरूशलेम में दाऊद की गद्दी पर बैठकर राज करेगा, और वो एक यहूदी राजा होगा, क्योंकि वो यहूदियों में से निकला है। तो वो एक कोई जनरल किसी जाति का या एक कॉमन किंग नहीं होगा। वो उसी रीति से राज करेगा जिस रीति से यहूदियों को राज करना चाहिए, विद द सेम लॉ। जो व्यवस्था, जो कानून उस समय के अनुसार थे, उसी चीजों के अनुसार। हाँ, सैक्रिफाइस वगैरह वो सारे सिस्टम थे, वो सब नहीं होंगे, क्योंकि वो सब तो यीशु मसीह का ही प्रतिबिंब थे, जो उसने अपने आप में पूरे कर दिए। बट द मॉरल लॉ, जो कंट्री को चलाने के लिए जो नियम कानून है, वो परमेश्वर के ही होंगे। सो एक यहूदी राजा दाऊद की गद्दी से यरूशलेम से राज करेगा। इस बात को भूलिएगा नहीं, जब तक भी आपकी आखिरी सांस है तब तक। कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, आप कोई और पिक्चर नहीं क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग कभी किसी गलत शिक्षा में नहीं फंसेंगे जब आपको ये बात क्लियर रहेगी तो। ओके, और 5वें पद में लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये बात, ये जो पूरी दुआ है 42 और 43 में मिला के, जो ये
महाक्लेश के समय में दुआ कर रहे हैं, इनकी ये दुआ निश्चय परमेश्वर सुनेगा और इसको पूरी भी करेगा। जो बात इसका पूरा होना यहेजकेल की किताब 36 अध्याय में लिखा है। कोई जना पढ़े 26 से 28 तक, यहेजकेल 36 उसका 26 से 28 तक पद पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जी, ये बात आत्मिक इज़राइल की जब बात हो रही है तो ये बात हम पर लागू होती है, कलीसिया पर लागू होती है और हमने ये पूरी हो गई। पर अगर आप फिजिकली इस बात को देखें तो ये बात किससे कही जा रही है? जिस समय ये भविष्यवाणी हुई, यहेजकेल ने जो भविष्यवाणी करी, वो भविष्यवाणी किसके लिए है? इज़राइल के लिए। पर जो उस समय का इज़राइल है, जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए। पर यहूदियों के साथ तो ये भविष्यवाणी अभी तक पूरी हुई नहीं है, क्योंकि अभी तक उनको ये सब चीजें मिली नहीं है। पवित्र आत्मा से तो दूर दूर तक अभी यहूदियों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात उनके लिए कब पूरी होगी? ये बात उनके लिए पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, वो इसको पूरा करेगा। मैं तुमको पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। गॉड विल डू इट। सो ये जो दुआ कर रहे हैं, इनकी दुआ डेफिनेटली पूरी होगी। तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। ये बात अभी बाकी है, पर ये डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और वो अपने वादे को पूरा करेगा। ये भविष्यवाणियां हैं जो हम देख रहे हैं। उसके बाद 44 में आते हैं, 44 में चलते हैं। तो 42, 43 और 44 ये जो तीन जो पूरी 7 जो भविष्यवाणियां 7 भजन मैंने बताए 42 से 48 तक, ये सारे प्रोफेटिक हैं। पर इन सातों को अलग अलग 3 सेक्शन में डिवाइड करा है और वो 3 सेक्शन भविष्य में घटने वाली घटनाओं की 3 अलग अलग चीजों का जिक्र कर रहे हैं। आज जो हम 3 भजन पढ़ रहे हैं, 42, 43, 44, ये 3 भजन महाक्लेश के समय के भजन हैं। इसके बाद जब हम कल जो हम पढ़ेंगे 45 क्लेश का नहीं है, 45 क्लेश के बाद की बात करेगा और वो हम कल देखेंगे। पर आज जो हम 42, 43, 44 ये 3 भजन पढ़ रहे हैं, ये क्लेश के समय के भजन। तो 44 भी उसी समय की बात कर रहा है। पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए। तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और उनके चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन भावने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत से बचा डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों से में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी टट्टा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें
तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वालों के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने और निंदा करने वालों के कारण, ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। तूने ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है, हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर उसका विचार न करता? क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ और हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन 44 में फिर से ये जो समय की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपने सुना तो इसमें आपको जो टोन समझ में आ रहा है वो ये कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा कठिन समय से गुजर रहे हैं। अब इनका बचना मुश्किल होता चला जा रहा है और इनको बचाव इनके लिए भारी पड़ता चला जा रहा है। जब ये दुआ स्टार्ट करते हैं तो चौथे पद में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, तू ही हमारा राजा है, तू महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। याकूब का जब नाम इस्तेमाल हो रहा है तो इजराइल की बात करी जा रही है, और याकूब का नाम बाद में इजराइल हो गया था, तो इजराइल के देश की बात हो रही है, इजराइल देश की। इजराइल का महाराजा कौन है अभी? हु इज द किंग ऑफ इजराइल? नहीं यीशु पता। मसीह। यीशु मसीह। दाऊद और सुलेमान के बाद, इनके बाद तो जो इनका वंश चला उसके बाद तो फिर राजा खत्म हो गए, और जो आखिरी दाऊद वंशी है, राजा दाऊद वंशी ही बनेगा, और आखिरी दाऊद वंशी जिसको राजा बनना है वो यीशु मसीह है। सो आज भी दाऊद की गद्दी पर बैठने वाला राजा, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए आज भी राजा या महाराजा यीशु मसीह ही है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कारण कुछ और है। जब यीशु मसीह जमीन पर था और अपने समय में यहाँ था, तब भी तो यही बात थी कि इजराइल को उसको राजा करके ग्रहण करना था, लेकिन क्योंकि इजरायली उसे नहीं समझ पाए और उन्होंने उसको रिसीव नहीं किया, उसे अपना राजा नहीं बनाया, तो फिर उसने इजराइल को लिए वो सारे दरवाजे तब तक के लिए बंद कर लिए। लेकिन जब पाम संडे के दिन हम चिल्लाते हैं तो हम क्या चिल्ला रहे होते? इजरायली उस दिन क्या चिल्ला रहे थे? दाऊद के पुत्र की जय हो और दाऊद के वंश की जय हो और तू हमारा राजा है, और होसन्ना होसन्ना के नारे, राजा होने के नारे लगा रहे थे। जब यीशु मसीह को सलीब चढ़ाई गई तो वहां पर उस सलीब के ऊपर क्या लिखवाया पिलातूस ने? यहूदियों का राजा। तो जब वो तब से राजा है, इजराइल का आखिरी राजा जो सबकी नजर में था वो वही था उस समय। लोगों ने नहीं माना, ये उनकी प्रॉब्लम थी, पर राजा वही था। और क्योंकि वो राजा अभी तक मरा नहीं है, और जब तक राजा मरेगा नहीं कोई और राजा बन नहीं सकता, तो जब वो राजा अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है तब तक वही राजा है। अब वो उसकी लोकेशन लोकेटेड वो दूसरी जगह पर है, इस समय पृथ्वी पर नहीं है, आसमान पर है, लेकिन फिर पृथ्वी पे आएगा और फिर से राज करेगा। पर जब तक राजा जिंदा है, राजा वही है। तो जब ये हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तो ये परमेश्वर से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये अपने राजा को याद कर रहे हैं, राजा को कॉल कर रहे हैं, तो ये यीशु मसीह की ही बात कर रहे हैं और इजराइल के उद्धार की बात कर रहे हैं, इजराइल को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। उद्धारकर्ता भी सिर्फ यीशु मसीह ही है। छठे पद से लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, पर तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहते हैं। इनका भरोसा अभी भी खुदा पर है कि खुदा बचाएगा, अब तक बचाया है, आगे भी वही बचाएगा। पर 9वें पद से लिखा है, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता।
जब दाऊद के समय में हम देख रहे हैं, मूसा के समय में हम देख रहे हैं, जब भी कभी जंग हुआ करती थी या कुछ होता था, तो जगह-जगह पर लिखा हुआ है, यहोशू के समय में भी हमने देखा कि परमेश्वर उनके साथ जाता था। जब भी कोई लड़ाई होती थी, जब भी कोई बैटल होती थी, जब भी कोई जंग छिड़ती थी, हर बार ये दुआ करते थे और परमेश्वर कहता था, मैं तुम्हारे आगे-आगे चलूँगा, मैं वहाँ पर हूँगा। तुम खड़े रहना और यहोवा के उद्धार के काम को देखना, तुम खड़े रहना और यहोवा के छुड़ौती के काम को देखना। सो यहोवा उनके साथ जाया करता था। और अब इज़राइल कह रहा है कि अब तू हमारे दलों के साथ नहीं जाता, लेकिन दलों के साथ जाएगा कब? क्योंकि इज़राइल का राज खत्म हुए तो ज़माने गुज़र गए। अब इज़राइल के पास सेना है ही कहाँ? 70 एडी से लेके जब इज़राइल खत्म हुआ, यरूशलेम जब को ढा दिया गया, एडी 70 से लेके और 1945 में जब इज़राइल को दोबारा देश बनाया गया, तब 70 से लेके 1945 तक इज़राइल नाम का देश ही नहीं था। जब देश ही नहीं था तो सेना होने का सवाल ही नहीं उठता। और अब जब देश है भी 1945 के बाद से, जब इज़राइल एक नेशन बन भी गया है, अब सेना तो है उनके पास, लेकिन अब यहोवा उनके साथ नहीं जाता। ना मंदिर बचा है, ना यहोवा की प्रेजेंस बची है, ना जगह बची है। तो जिसकी ये बात कर रहे हैं, और अगेन जब हम फिर से गुलामी की बात देखेंगे 1945 के बाद से, अब गुलामी तो नहीं है, पर यहाँ जो ये बात कर रहे हैं, तू हमको शत्रुओं के सामने से हटा देता है, हमारे बैरी मनमाने लूटमार करते हैं, तूने हमको कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। सो ये जो कंडीशन की बात हो रही है, ये जो महाक्लेश है उस समय की बात हो रही है। उस समय में ये फिर अन्य जातियों के लिए एक नमूना बन जाएंगे और इनको तितर बितर कर दिया जाएगा, क्योंकि एंटीक्राइस्ट उस समय गद्दी पे होगा, राज कर रहा होगा, और वो फिर से इन्हें गुलाम की तरह इनके साथ ट्रीटमेंट करेगा। तूने अपनी प्रजा को सेंतमेंत बेच डाला है, परंतु उनको मोल लेने से तू धनी नहीं होता। सो प्रजा को बेचना वाली या प्रजा के गुलामी में जाने, बेचने का मतलब गुलामी में चले जाना, गुलामी में जाने की सिचुएशन अभी तक तो नहीं है। तो ये सिचुएशन जब होगी, ये फ्यूचर की बात करी जा रही है या भविष्यवाणी की बात करी जा रही है कि तब ऐसा होगा। अन्य जात और तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहरा देता है। 16वें पद में लिखा है, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण, जो आगे की बात है। सो ये शत्रु और बदला लेने वाले कौन है या किसकी बात हो रही है? निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 उसका 9वां पद। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9वां पद। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जी, और 13:6 पढ़िए। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। जी, तो ये निंदा करने वाला, बुरा भला कहने वाला, शत्रु, बदला लेने वाला, ये सब जिसकी बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है, प्रकाशित वाक्य के समय में, और एंटीक्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है। तो ये उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 19वें पद में लिखा है, तो भी तूने हमें गीदड़ों के समान, गीदड़ों के स्थान में पीस डाला। ये जो गीदड़ शब्द है, ये एक्चुअली ये गीदड़ शब्द नहीं था। ओरिजिनल भाषा में जब हम हिब्रू में देखते हैं, तो यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो ड्रैगन को दिखाता है, ड्रैगन की बात करता है। ड्रैगन की जब हम बात कर रहे हैं, या सांप समझ लीजिए कि सांप का जिक्र करता है, जहरीले सांप या ड्रैगन का जिक्र हो रहा है। और क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं इसको, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आया किस तरह की बात हो रही है। और ड्रैगन जैसा शब्द, मुंह से आग उगलने वाला कोई सांप या कोई ऐसी चीज जो मुंह से आग उगलती है, ये वाली चीज अभी तक भी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि इस तरह का कोई जानवर भी होता है या हो सकता है या होता था। तो इसलिए जब अनुवाद किए गए तो उनमें से ड्रैगन को हटा के उसकी जगह कुछ और डाल दिया गया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि ड्रैगन का जिक्र बाइबल में बहुत जगह है, या ड्रैगन जैसी चीज का जिक्र बाइबल में बहुत ज्यादा जगह पर है। एक दो रेफरेंस पढ़ते हैं, पढ़िए। यशाया 27:1। यशाया 27:1। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक बेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। जी, तो यहाँ पर हम लिव्यातान और
उस अजगर की या उस सांप की जिक्र पढ़ रहे हैं। जो वर्ड वहां इस्तेमाल किया गया है वही वर्ड यहाँ पर रेफरेंस में भी दिया गया है। भजन संहिता 74 और उसके 12 से 14 को मैं पढ़ रहा हूँ, वहां पर भी इसी बात का जिक्र है। हे परमेश्वर, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वे पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतु को खिला दिए, तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई और तूने बारामासी नदियों को सुखा डाला है। तो यहाँ फिर अगेन जो लिव्यातान का जिक्र हो रहा है, और जो मगरमच्छ लिखा था वो जब हम बहीमत पढ़ रहे थे आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि ये हिंदी में मगरमच्छ लिखा है लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है ये ड्रैगन का जिक्र है, लिव्यातान और इसका जिक्र हो रहा है, और ये दोनों बातें भविष्यवाणी की हो रही हैं जो प्रकाशित वाक्य के समय की हैं। जब हमने लिव्यातान के बारे में पढ़ा था और समुद्री ड्रैगन के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था आपको कि ये दोनों जो जीव हैं ये एंटिक्राइस्ट के साथ उस समय में जो दो लोग काम करेंगे उसके होंगे, उनके बारे में कहा जा रहा है। ये लोग जब अंधकार की बात कर रहे हैं ये उसी समय की बात हो रही है। आगे लिखा है 22वें पद में, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। तो ये जिक्र रोमियो 8 और उसके 36वें पद का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर जो सेम बातें भेड़ों के समान काट डाले जाने वाली बात है वो पौलुस ने रोमियो 8 और उसके 36वें पद में कही। फिर लिखा है 23वें पद में, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। बहुत सी बार ये इस समय इजराइल को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर सो गया है और सो रहा है और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है आपको भी कभी ये लगे, या आपको कभी लगता है जब आप परेशानी में हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं और आपको लगे कि शायद परमेश्वर सो रहा है, देख नहीं रहा है। जब भी कभी ये विचार भी मन में आए तो भजन संहिता 121 और उसका 4था पद याद कर लिया करिए, उसको याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। फिलहाल पढ़ लीजिए भजन संहिता 121 उसका 4। जब भी ऐसा लगे वहाँ हाँ वहाँ यहाँ के गौत 121 का 4th। ओके, सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक ना कभी ऊँघता है ना सोता है। ही नेवर स्लीप्स। उसे जमाई भी नहीं आती, यौन भी नहीं आती। तो जब भी कभी ये लगे परमेश्वर सो गया है, वो कभी नहीं सोता। वो आपकी रक्षा के लिए सर्वदा 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 तैयार रहता है, हमेशा रहता है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो ये 3 भजन जो थे, ये तीनों क्लेश के समय के भजन हैं जो प्रोफेटिक हैं और जो उस समय इज़राइल परमेश्वर को याद करते हुए अपनी छुड़ौती के लिए इनकी दुआएं कर रहा होगा। कल जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट होगा, उसी समय का होगा लेकिन उसके बाद के एपिसोड की बात करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। खुदावंद तेरे वचनों की गहराई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सी बातें जो साधारण आंखों और साधारण बातों से हमें समझ में नहीं आती परमेश्वर, लेकिन जब तू गाइड करता है, तू सिखाता है, तू समझाता है परमेश्वर, तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारी साधारण आंखों से छिपी रहती हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस तरह से तूने हमको जो आत्मिक इज़राइल है अब तक अपनी शरण में छुपा के रखा है, बचा के रखा है। हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि उस महाक्लेश के समय में तू अपनी कलीसिया को अपने पास छुपा के रख लेगा परमेश्वर, और हमको वो समय से नहीं गुजरना पड़ेगा। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम में से कोई भी जना उस समय के लिए तैयार नहीं है परमेश्वर। वो हम में से कोई भी जना उस समय को के बारे में सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता परमेश्वर। इज़राइल के लिए तुझसे दुआ चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन यहूदियों के लिए तुझसे दुआ चाहते हैं परमेश्वर, जिन्होंने अभी तो तुझे ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उस समय में तू उनके लिए ज़रूर खड़ा होगा परमेश्वर। हम तुझसे दुआ चाहते हैं प्रभु, इज़राइल पर दया कर। तू इज़राइल का परमेश्वर है, वो तेरे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। आसमान से अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, उन पर अपनी दया दृष्टि को बना के रख परमेश्वर, और उनकी छुड़ौती का इंतज़ाम जो तूने किया है प्रभु, हम पूरे विश्वास से जानते हैं कि तू ज़रूर से अपने वायदे को पूरा करेगा परमेश्वर, और इज़राइल को ज़रूर से छुड़ाएगा परमेश्वर, और हम सब एक दिन मिलकर तेरी महिमा करने पाएंगे प्रभु। हम में से कोई भी अलग अलग नहीं रहेगा, बल्कि हम सब एक हो जाएंगे, और हम सब एक होकर एक दिन, क्या यहूदी क्या अन्य जाति, हम सब मिलकर
तेरी आराधना, तेरी महिमा करने पाएंगे। एक बार फिर इज़राइल के लिए तेरी करुणा को, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं परमेश्वर। हम में से हर एक जन जो यहाँ मौजूद है प्रभु, जो जुड़ा है, उन सब पर तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। अपने हाथ को बढ़ा, हर आवश्यकता को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर। जो कोई तकलीफ, बीमारी पाई जाती है परमेश्वर, किसी के भी अंदर या किसी के घर में परमेश्वर, आसमान से अपनी लहू की सामर्थ्य से परमेश्वर सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारे किसी भी इन्फेक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम से रिब्यूक करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग हम सुन रहे हैं, उन सब के और उनके घरों से किसी भी तरह की बीमारी यीशु मसीह नासरी तेरे लहू की सामर्थ्य से जाती रहे परमेश्वर। ये अपने छुटकारे को देखने पाए, ये अपनी गवाही को परमेश्वर एक बार फिर से बनाने पाए परमेश्वर। उससे दुआ चाहते हैं प्रभु, अनुग्रह का हाथ हम सब पर बना के रखें, यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।